उस बहन की गोद में भी पड़ी हुई थी और उसी बहन ने आखिरी जो उसकी सांसें थी वो मेरी गोद में ली। वो आए दिन मुझे थ्रेट्स देते कि तुम्हारी वालदा को पॉइज़न दिया था, तुम्हारे भाई बहन और भाभी को गोलियां मारी थी, तो तुम हमारे हाथ आई तो हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करेंगे। भाई ने 2014 में शादी की, जैसे कि ट्राइबल एरिया में कारो कारी करते हैं, तो मेरी भाभी को कारी करके मार दिया गया। मार्च 2015 में मेरी भाभी का कत्ल किया और अगस्त 2015 में उसी साल 6 मंथ के बाद मेरे भाई का भी कत्ल कर दिया। मेरी बहन एडवोकेट सनम सिकंदर उमरानी ने मेरे स्टेप ब्रदर्स के ऊपर केसेस किए कि इन्होंने हमारी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है और मेरे भाई के कत्ल किया है। तो काफ़ी मेरी बहन ने स्ट्रगल की और मेरी बहन को लाइफ थ्रेट से काफ़ी आए दिन धमकियां देते थे कि केस से हाथ उठाओ वरना तुम्हें भी मार देंगे। 31 मई 2018 को जब सनम बाजी कोर्ट से वापस घर आ रही थी, दरवाज़ा खटकाया तो उसी दौरान मेरे सौतेले भाई भी आ गए और दरवाजे पर ही मेरी बहन को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। दरवाज़ा मैंने ही खोला था और जैसे इन्होंने सनम बाजी को गोलियां मारी तो सनम बाजी मेरी गोद में गिर गई। तो वो जो उस वक्त जो वो मंज़र था मेरे लिए एक बहुत तकलीफ़ दे था, क्योंकि उस बहन की गोद में मैं पड़ी हुई थी, उस बहन की गोद में मैं पड़ी हुई थी और उसी बहन ने आखिरी जो उसकी सांसें थी वो मेरी गोद में ली। तो वो मेरे लिए एक बहुत तकलीफ दे दिन था। जब बाबा ने अम्मी से शादी की तो ये बात जो मेरी स्टेप ब्रदर्स थे उनको अच्छी नहीं लगी। अम्मी को बच्चे हुए, हम छोटे छोटे बहन भाई थे, तो अम्मी को पॉइज़न देकर मेरे स्टेप ब्रदर्स ने और स्टेप मदर्स ने कत्ल कर दिया। जो हम बहन भाई में से जो बड़ा भाई था मुन्नवर, उसको मेंटली और फिज़िकली टॉर्चर करके परमानेंटली डिसेबल कर दिया उसे। और हम जो दूसरे बहन भाई थे तो हमसे जैसे कि घर में ये सारा काम लिया जाता था, सफाई करना, पोछा, बर्तन धोना, कपड़े धोना। सुबह के टाइम में पार्क में, रोडों पे इधर इधर मतलब, और रात के टाइम में हॉस्पिटल की लॉबीज़ में सो जाती थी। थोड़े टाइम के बाद सनम बाजी के फ्रेंड्स थे और मेरे भाई के, तो मैंने उनसे रब्ता किया, तो इस तरह उन्होंने मुझे अपने घर में रखा। फिर उसी शहर में, जिस शहर में मेरी वालदा को, भाभी को, भाई को और मेरी बहन का कत्ल हुआ है, उसी शहर में केस ट्रांसफ़र हो गया। तो मैं तो वहाँ जा ही नहीं सकती, अपने बयान में रिकॉर्ड ही नहीं करवा सकती, क्योंकि मुझे काफ़ी थ्रेट्स है। तो इस तरह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेरी प्रॉपर्टी का भी नोटिस लिया था और डीसी नसीराबाद और डीसी जाफराबाद, डीसी सोबतपुर को और डीसी जैकमाबाद, इन 4 डिस्ट्रिक्ट डीसीज को ऑर्डर हुआ था कि जो मेरा शेयर है, मेरा और मेरे भाई का, वो हमें दिया जाए। ये ऑर्डर्स 2018 में हुए थे। 2019 और 20 आ गया, लेकिन डीसीओस ने उन ऑर्डर्स पर अमल नहीं किया। मैम शीरी मज़ारी का जो पीएस है इब्रार, उसने मुझे कहा कि आपके भाई बहन कोई मिनिस्टर थे, जो हम आपके केस का नोटिस ले और निकलो अभी बाहर।